नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विथ आईटीओटी पे एक बार फिर से आप लोगों का अपने अगली वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होने का मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। दोस्तों, आइए देर ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमें एक बार ग्राफ दिया गया है। इस बार ग्राफ में लिखा गया विदेशों के द्वारा भारत में निवेश। विदेशों के द्वारा भारत में निवेश किया जा रहा है। उस निवेश में क्या हो रहा है, ये हमें जो क्षैतिज रेखा दी गई इस पे हमें कुछ सन दिए गए हैं। 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 और फिर ये 5, 10, 15, 20 ये करके हमें करोड़ में राशि दी। कितने में? किसमें? करोड़ में। यहां लिखा है करोड़ में राशि दी गई है। तो 1992 में कितने का निवेश हो रहा है? तो 5.7 करोड़ का निवेश हो रहा है। 1993 में 10.15 करोड़ का निवेश हो रहा है। इसी तरह विभिन्न वर्षों में ये निवेश हो रहे हैं। तो आइए जो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, वर्ष 1992 और 1993 में निवेश का कुल योग कितना है? 1992 में कितना निवेश किया गया और 1993 में कितना निवेश किया गया, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन, 1992 में निवेश इक्वल टू 1992 में निवेश कितना है? 5.7 करोड़। ये राशि करोड़ में दी गई है। और फिर 93 में पूछ रहा है 1993 में निवेश, तो ये कितना है? 10.15। ये 5 ये है, तो हम जीरो आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या क्या कर रहा है? योग बराबर, अब इसी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5718 इतना क्या आया? 15.85 करोड़ का 1992 और 1993 के दौरान विदेशों के द्वारा भारत में निवेश किया गया। तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया? 15.85 करोड़ रुपए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दी गई अवधि में भारत में किस वर्ष दूसरे सर्वाधिक निवेश किया गया? जो निवेश किया गया इनमें सर्वाधिक दूसरा पूछ रहा है, वह कितना राशि है जो निवेश की गई। तो इस ग्राफ को आप लोग देखिए, सबसे मैक्सिमम जो जा रहा है उससे सेकंड नंबर पे कौन सी राशि है, वही हमारा आंसर है। तो इसमें हम देखेंगे तो विभिन्न वर्षों में देख रहे हैं, तो ये ऊपर आप लोग ग्राफ को देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे हाइट में कौन जा रहा है? 1997 वाला कितना जा रहा है? 31.36 जा रहा है। हमसे कह रहा है दूसरा सर्वाधिक, तो दूसरा सर्वाधिक कितना है? यहाँ पे लिख रहा है 24 दशमलव। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा सर्वाधिक निवेश इक्वल टू कितना है? 24.23 करोड़। ये जो 24.23 करोड़ रुपए है, ये किस सन की है? यह सन कौन है? 1996 है। हमसे क्या पूछा? किस वर्ष पूछा था? तो 1996 वह वर्ष है जिसमें दूसरा सर्वाधिक निवेश किया गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1996। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1997 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात क्या होगा? मतलब तीसरा क्वेश्चन यह है, 1997 में निवेश, उन्नीस में जो है वो निवेश कितना है? 31.36 करोड़ में दिया है निवेश। ठीक। और क्या कह रहा है? सभी वर्षों का औसत, जितने वर्ष उनका औसत निकालिए। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या।
औसत बराबर योग बटे संख्या। तो चलिए योग करिए सबका, सबको जोड़िए। 5.7 प्लस, यहां पे हम कर लेते हैं 5.7 0 10.15 20.16 10.22 और 24.23 31.36। इन सबको आप लोग जोड़िए तो कितना आएगा? 5 और 6 11, 2 13, 3 16 और 6 22, 6 3 9 2 11 और 11 22 2 हाथ में, और 7 2 9 और 4 13, 3 16 17 18, 3 2 5 और 3 8, 8 16 17 18, बचा एक हाथ से 5 और 4 9, 1 10, 5 5 10 हो गया, और 5 5 10 और 1 10 11 और 6 3 9 1 10। तो कितना आ गया? 101.82 आ गया। कितना आया? 101.82 आ गया। ये तो हमारा योग आ गया। कितना है? 101.82 योग आ गया। योग बटे संख्या, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो औसत क्या हो गया फिर? अब इसमें हम इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगी? 6 से इसमें हम भाग देंगे, 6 कम 6 बच गया 4, 41 हो गया, 6 6 36 और 5 58 और 6 9 54, 4 42, 6 7 42। तो कितना आ गया? औसत हमारा कितना है? 16.97 आ गया। और अब हमें क्या कह रहा है? वर्ष 1997 और सभी वर्षों का औसत निवेश में अनुपात। अब इन दोनों में अनुपात हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा? अनुपात इक्वल टू, अनुपात में क्या हो जाएगा? 31.36 बटे में 16.97। आप लोग इसको भाग देंगे तो 16 दूने के 32 लगभग 2:1 में आएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? ये दूना 16.97 को डबल करेंगे तो 32 के आसपास आएगा, और 31.36 है तो कितने का रेशियो बन गया? 2:1 का रेशियो बन गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, 2:1। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 1996 और 1997 के बीच भारत में किए गए निवेश में कितना संपूर्ण अंतर है? वर्ष 1996 और 97 में जो भी निवेश किया गया उनमें अंतर पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन, 1996 में निवेश, 1996 में निवेश कितना है? 24.23, और 97 में निवेश कितना है? 31.36। इसी का अंतर पूछ रहा है। अंतर इक्वल टू, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस घटाते हैं। 31.36 माइनस 24.23, इसी को घटा दीजिए तो 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे बच गया 1.11 में से 4 गया 7, 0। तो कितना आ गया? 96 और 97 के बीच में जो निवेश का अंतर है कितना? 7.13 करोड़ आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, 7.31 करोड़। यही अंतर आ गया जो हमारा आंसर है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1992-93 का वर्ष 1996-97 से निवेश का कुल अंतर क्या है? मतलब 92 और 93 में जो है उसका योग करेंगे, और 96 और 97 में जो है इसका योग करेंगे। इन दोनों का योग करिए और फिर 96-97 का योग करिए, फिर दोनों को माइनस करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। पांचवा,
1992 में निवेश 1992 में निवेश कितना है 5.7 और फिर 93 में कितना है 10.15 इसको जी। अब इसका हम योग कर देंगे, योग करेंगे कितना आएगा 5 7 1 8 15.85 आया। ये तो 92 और 93 का आया। अब हमें 96 97 का भी निकालना है। 1996 में निवेश 96 में निवेश कितना है 24.23। 97 में कितना है 97 में है 31.36। अब इसका योग निकालिए, योग कितना आएगा 6 3 9 3 2 5 4 1 5 और 3 2 5, ये कितना आ गया 55.6 3 9 2 3 5 और 4 1 5 3 2 5, ये कितना आया 92 और 93 का कितना आया 15.85 करोड़ और 96 97 में कितना आया 55.59 करोड़। अब इसका अंतर हमें पूछ रहा है, अंतर इक्वल टू हम क्या कर देंगे 55.59 में से 15.85 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 55.59 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बच गया 5 15 में से 8 गया 7 दशमलव, यहाँ बचा 4 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 4 4 में से गया 3, तो कितना आ गया 39.74 करोड़ का जो हमारा क्या आया अंतर आया। 92 93 का हमने जोड़ा 15.85 और 96 97 को जोड़ा तो कितना है 55.59, फिर इसका अंतर किया कितना आया 39.74 करोड़। यह हमारा क्या होगा आंसर हो गया। चलिए अभी हमने आप लोगों को एक ग्राफ करवाया है, आप लोगों के सामने फिर से दूसरा ग्राफ दूसरे ग्राफ को देखते हैं। दूसरा ग्राफ ये है, क्षैतिज में दिया गया ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके हमें 6 दिए गए हैं, ये ग्राफ है देखिए, और ऊपर ये क्या दिया गया है, ये उसके अमाउंट दिए गए हैं कि ए में कितना गया है, बी में कितना गया, सी में कितना है, डी में कितना है, ऐसे ऐसे करके गया है, ये ग्राफ है। इसी ग्राफ को देख करके अब हमें क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, सभी शिखरों की औसतन ऊंचाई ज्ञात करें। जितने भी शिखर हैं इनकी औसतन ऊंचाई ज्ञात करना है, तो औसतन ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो क्या, औसत का मतलब योग बटे संख्या। पहला क्वेश्चन, औसतन ऊंचाई योग बटे संख्या, फिर योग निकालिए। योग यहां पे कितना है, पहला 8200, दूसरा 6000, तीसरा 8600, चौथा 7500, पांचवा 8800, छठा 6500। इन सबको जोड़ लीजिए, 2 जीरो लग गए, फिर 2 और 6 8, 2 6 8 8 16 और 10 26, 5 5 10 8 18 और 2 20 6 26, बच गया 2 हासिल, और 8 8 16 8 24, 24 और 6 30 और 8 8 16 8 24 और 6 30 हो गया, और 7 37 और 6 43 और 44 45, कितना आ गया 45,600 आ गया। ठीक,
योग हमारा कितना गया 45,600। और सन के और कितने हैं ये शिखर 6, तो 6 से भाग दे देंगे हम, 6 सते 42, बच गया 3, 36, 6 6 का 36, ये कितना आ गया, ये मीटर में आ गया। तो क्या आ गया, और औसतन ऊंचाई कितनी आई, औसतन ऊंचाई आ गई 7600। 7600 क्या है, मीटर में है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7600 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसमें दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, ये पूछ रहा है। पहला ये है 82, देखिए यहां पे दूसरा क्वेश्चन, यहां पे एक दिया है 8200, फिर दूसरा दिया है 6000, फिर दिया है 8600, फिर दिया है 7500, फिर दिया है 8800, फिर दिया है 6500। इनमें आप लोग बताइए सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी हमें यहां पे दिख रही है 8800। ये तो हो गई सबसे बड़ी, ये तो हो गई बड़ी, ये बड़ी हो गई 8800। अब 8800 के बाद कौन है दूसरे नंबर पे, तो वो कितना है 8600। 8600 दूसरी सबसे बड़ी हो गई, तो 8600 कौन है, ये रहा। इसका कौन सा है, सी वाला है। तो हो गया दूसरा सबसे शिखर कौन, सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो सी वाला दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर की ऊंचाई का अनुपात। तीसरा, उच्चतम शिखर क्या है, कितना है, सबसे ऊंचा शिखर क्या है, इसमें सबसे ऊंचा कौन है 8800। निम्नतम शिखर कितना है, मतलब निम्नतम वैल्यू कितनी है, निम्नतम वैल्यू 6000 है। अब इसी का हमें अनुपात पूछ रहा है। अब अनुपात पूछ रहा है, कौन सी वैल्यू ऊपर होगी, कौन सी वैल्यू नीचे होगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा सबसे उच्चतम शिखर और निम्नतम शिखर, पहले दिया उच्चतम शिखर, हम उच्चतम शिखर को ऊपर करेंगे और बाद में निम्नतम शिखर दिया तो निम्नतम शिखर को नीचे करेंगे। उच्चतम शिखर कितना है 8800, 6000, तुरंत 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये इसको काट देंगे, 4 से कटेगा 22 बार जाएगा, ये 4 से कटेंगे तो 15 बार जाएगा। रेशियो कितना बना 22/15, क्या हो गया 22/15 का अनुपात बन गया। ठीक, जो हमारा आंसर है 22/15। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शिखरों को आरोही क्रम में लिखें तो मध्य की 2 शिखरों का औसत क्या है। जितने भी शिखर है इनको हम कह रहा है आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। चौथा क्वेश्चन, आरोही क्रम सबसे छोटा क्या है 6000, उससे बड़ा क्या है 6500, उससे बड़ा क्या है 7500, उससे बड़ा क्या है 8200, उससे बड़ा क्या है 8600, उससे बड़ा क्या है, तो यहां लिख दे रहे हैं 8800। हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या रहा है, बोला कि आरोही क्रम में लिखिए, फिर क्या कह रहा है, जो मध्य के 2 है उनका औसत निकालना। मध्य में 2 कौन है, तो देखिए मध्य को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 2 इधर से 2 इधर से हट जाएंगे, 4 बीच में 2 बच जाएंगे, कितना बच जाएगा, ये मध्य वाला आ गया। मध्य वाला कितना आ गया 7500 और कितना 8200। इन्हीं का औसत पूछ रहा है। औसत बराबर योग बटे संख्या।
योग क्या करेंगे, यहां पे लिखिए 8200, इधर यहां लिखिए 7500, जोड़ दीजिए 0 0 5 2 7 8 7 15, कितना आ गया 5 2 8 7 15, 15,700। तो औसत बराबर 15,700 बटे में दो, दो संख्या है तो बटे में दो, औसत कितना आ गया 2 सत्ते 14, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10, कितना आ गया 7850 आ गया। 7850 मीटर क्या आ गया हमारा। सबको आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में दो बचे हैं उनका औसत निकाला, औसत कितना है 7850 मीटर आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया 7850 मीटर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम शिखरों की ऊंचाई का योग क्या है। तो सबसे उच्चतम क्या है, पांचवा क्वेश्चन, सबसे उच्चतम, सबसे उच्चतम क्या है, सबसे उच्चतम वैल्यू कितनी 8800। सबसे निम्नतम